हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस ब्लॉग चैनल पे। आज मैं आप लोगों को अपना एडिटिंग का कंप्लीट सेटअप दिखाने वाला हूँ, जिसको मैं यूज़ कर रहा हूँ दिसंबर 2024 से। काफ़ी दिनों से मैं इस वीडियो को बनाने का प्लान कर रहा था, लेकिन टाइम ही नहीं मिल रहा था। तो आज फाइनली मुझे टाइम मिला है। मैं इस वीडियो में आपको कंप्लीट अपना एडिटिंग का सेटअप दिखाऊंगा विद प्राइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। स्टार्ट करते हैं टेबल से। ये है टेबल मेरी, जिसको मैंने ऑनलाइन खरीदा था। ये तकरीबन मेरे को 7,000 रुपए की पड़ी थी। काफ़ी सही टेबल है, कोई दिक्कत मेरे को अभी तक नहीं हुई है। पार्ट पार्ट में ये आती है, जिसको हमें असेंबल करना होता है। फिर आती है इस साइड में अपनी चेयर, जिसको मैंने सेकेंड हैंड भी खरीदा था अपने एक दोस्त से, क्योंकि उसके पास में एक्स्ट्रा पड़ी हुई थी। तो ये 2,000 रुपये की मेरे को पड़ी थी। फिर मैं यूज़ करता हूँ दो स्क्रीन। ये है मेरी पहली, ये है दूसरी। तो मेन स्क्रीन है ये है सेकेंडरी। तो इसका यूज़ तब होता है जब मैं अपना एडिटिंग कर रहा होता हूँ, तो कोई ग्राफिक वगैरह जो होता है वो सारा यहाँ ओपन होता है। इसको मैं यहाँ से स्लाइड करके टाइमलाइन पे लेके आता हूँ। तो दोनों स्क्रीन डेल की हैं। ये मुझे पड़ी थी 7,800 समथिंग की, और ये वाली 12,000 की। फिर ये नीचे की तरफ मैंने ये मैट खरीदा हुआ है अमेजोन से। ये मेरे को पड़ा था 800 समथिंग का। फिर ये है अपना कीबोर्ड और माउस। माउस जो है वो वायरलेस नहीं है, वायर वाला है। कीबोर्ड वायरलेस है, इसके साथ माउस भी आया था, लेकिन मैं वायरलेस माउस इसलिए यूज़ नहीं करता हूँ क्योंकि हल्का सा वो लैग करता है। ये मुझे पड़ा था सेट पूरा माउस और कीबोर्ड का। ये भी डेल का ही है, 800 और 932 रुपये समथिंग का। फिर इस साइड में है ये अपना माइक, जिसको काफ़ी टाइम हो चुका, मतलब 5 साल के करीब इसको मुझे यूज़ करते हुए हो चुके हैं। ये मैंने मुंबई से मंगाया था ऑफलाइन एक तरीके से, वहाँ से स्टोर से। 2200 रुपये का माइक था ये। अभी तक अच्छे से चल रहा है, इसी से मैं अपना वॉइस ओवर वगैरह सब करता हूँ। फिर इस साइड में है ये अपना एक छोटा सा स्पीकर, जो मुझे पड़ा था 750 रुपये का। कभी कभी मैं स्पीकर को यूज़ करता हूँ, या फिर मैं कभी कभी यूज़ करता हूँ अपने हेडफोन को। तो टेबल के ऊपर और कुछ तो नहीं है। अब आते हैं टेबल के नीचे। यह है इस साइड में अपना सीपीयू के नीचे है उसका एक स्टैंड, जो मैंने अमेजोन से ही खरीदा था। ये मुझे 800 रुपये का पड़ा था शायद से। ये है अपना सीपीयू, काफ़ी हैवी सीपीयू है क्योंकि इसमें काफ़ी चीज़ें लगी हुई हैं। चलो बताता हूँ क्या क्या लगा हुआ है इसमें। सबसे पहले आता है प्रोसेसर i5। ये मुझे पड़ा था 10,974 रुपये का। मदरबोर्ड है गीगाबाइट का B760M, जो मुझे पड़ा था 9,576 रुपये समथिंग का। वायरिंग यूज़ की है मैंने कूलर मास्टर की 550 वॉट की, जो मुझे पड़ी थी 3,177 समथिंग की। प्रोसेसर को ठंडा करने के लिए मैंने ये अलग से एक फ़ैन लगाया हुआ है, जो मुझे पड़ा था 1,300 समथिंग का। ग्राफिक कार्ड भी गीगाबाइट का है 3060, जो मुझे पड़ा था 20,762 रुपये समथिंग का। रैम मैंने लगाई हुई है 32 GB की, जो मुझे पड़ी थी 5,932 रुपये की। जो CPU की कैबिनेट है वो है कूलर मास्टर की, जो मुझे पड़ी थी 2,203 रुपये की। अब स्टोरेज की बात की जाए तो मैंने 1 TB की SSD यूज़ की है, जो मुझे पड़ी थी 4,000 समथिंग की। मेरे पीसी में नॉर्मल स्टोरेज भी है, लेकिन मेरे को उसका कोई चार्ज नहीं देना पड़ा, क्योंकि इसमें ये जो लास्ट वाली डिस्क है ये मेरे पुराने वाली पीसी की है, और ये वाली जो 2 डिस्क हैं ये मेरे को निशान से गिफ्ट में मिली थी। UPS है अपना APC कंपनी का। ये मेरे को अमेजोन से पड़ा था 6,500 रुपये समथिंग का। काफ़ी हैवी UPS है, मतलब दोनों सेंस में मैं बोल रहा हूँ, वेट में भी और लोड को झेलने में भी। अगर मैं दोनों अपने मॉनिटर को यूज़ करूं लाइट जाने के बाद में, तो तकरीबन 10 मिनट का बैकअप तो मेरे को ये आराम से दे देता बिना किसी दिक्कत के। तो इनकेस अगर मैं कुछ काम कर रहा हूँ तो उस फाइल को मैं आराम से सेव कर सकता हूँ, और हो सकता है 10 मिनट में वापस से लाइट भी आ जाए। तो मेरे को काफ़ी अच्छा लगता है ये UPS। मैं इसके साथ पूरा खुश हूँ, मुझे कोई दिक्कत इसमें नहीं लगती है। दोस्तों, ये था कंप्लीट मेरा एडिटिंग का सेटअप। कॉस्ट की बात करूँ तो ये बैठता है तकरीबन 1,10,000 या 1,12,000 रुपये का। अब इसमें कुछ चीज़ें हैं जो मैंने हटा रखी हैं, जैसे जो मेरे गियर्स वगैरह हैं उनकी मैंने कॉस्ट को ऐड नहीं किया है। जो मेन चीज़ें हैं जिनको मैं एडिटिंग के लिए मैं यूज़ करता हूँ, उनकी कॉस्ट को ही मैंने सिर्फ इस वीडियो में ऐड किया है। ये है दोस्तों मेरा पीसी अभी का। लेकिन जब मैंने यूट्यूब पे वीडियोस डालना स्टार्ट किया था कोविड के टाइम पे, तो उस टाइम पे मेरा कुछ सेटअप था इस तरीके का। एक नॉर्मल टेबल और एक नॉर्मल पीसी था, जो काफ़ी पुराना था। उस पर मैंने अपनी लॉकडाउन की सारी वीडियोस एडिट किए, जब मैं एक नॉर्मल व्लॉग्स बनाता था। फिर दोस्तों, जब मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर की वीडियोस बनाना स्टार्ट किया, मतलब 2021 के एंडिंग से, तब मैंने उस पीसी से स्विच किया एक लैपटॉप पे, जो था डेल का i5 प्रोसेसर के साथ में। उसमें स्टार्टिंग में आती थी 8 GB की रैम आई थी,
तो मैंने उसको अपग्रेड किया 16 जीबी की रैम पे और उसमें एसएसडी भी डलवाई 512 जीबी की, ताकि मेरी एडिटिंग अच्छे से फास्ट हो सके, और फास्ट होती भी थी। मतलब आप ये सोच लो कि मेरे चैनल पे जो मैक्सिमम वीडियोस हैं वो अभी मैंने उस लैपटॉप के साथ ही एडिट किए। वो लैपटॉप मेरे पास अभी भी है, जब मैं ट्रैवल करता हूँ तो उस लैपटॉप पे मैं सारा डाटा स्टोर करता हूँ, फिर मैं घर आके पीसी पे ट्रांसफर करता हूँ। अब बात करते हैं मेरे को इस पीसी की नीड क्यों पड़ी। तो क्या सीन है दोस्तों, वीडियोस आती है थोड़ा रेगुलर, हैवी फाइल होती है, क्योंकि गोप्रो, ड्रोन और बाकी किसी कैमरे से मैं रिकॉर्ड करता हूँ, सारा ऑलमोस्ट 4K में होता है। तो लैपटॉप इतना सारा हैवी फाइल्स को झेल नहीं पाता है। कभी-कभी मेरा जो सॉफ्टवेयर होता है वो क्रैश कर जाता था। प्लस जिस तरीके की मेरी वीडियो में अब मैप एनिमेशन होता है, वो सारी चीज़ें मैं लैपटॉप पे नहीं कर पाता था, क्योंकि लैपटॉप की स्क्रीन छोटी होती थी। प्लस एक चीज़ और, जो मैं वीडियो में कंपैरिजन करता हूँ पुरानी फुटेज का, वो भी मुझे स्टोर करके रखनी होती थी, तो लैपटॉप की जो स्टोरेज थी वो छोटी थी। तो ये इन सब कारण से मुझे चाहिए था कि यार एक प्रॉपर सेटअप हो जिसमें मैं मैप एनिमेशन जल्दी से कर सकूँ, वीडियो को मैं जल्दी से एडिट कर सकूँ, जल्दी से वो रेंडर हो सके। इसीलिए मेरे को अब इस सेटअप की नीड थी, इस सेटअप को मैंने बनवाया है। अब मे बी आप लोग सोच रहे होंगे कि ये सेटअप मैंने नेहरू प्लेस से ही बनवाया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो मेरी बड़ी वाली स्क्रीन है 27 इंच की, इसको मैंने लोकल मार्केट से ही खरीदा था, पास से। डेल का उस टाइम पे यहाँ पे पास में एक शोरूम था, वहाँ से। फिर जो भी बाकी चीज़ें हैं, मेन मतलब सीपीयू, यूपीएस मैंने अमेज़न से खरीद लिया, डेल की दूसरी वाली स्क्रीन, और सीपीयू मैंने नेहरू प्लेस से नहीं, जनकपुरी से बनवाया था, मतलब सीपीयू, क्योंकि हमारा जो दोस्त है निशान, तो उसने बोला भैया यार नेहरू प्लेस में हो सकता है कि डुप्लीकेट पार्ट लगा दिए जाए, भरोसा इतना है नहीं वहाँ पे। जनकपुरी में मैंने बनवाया हुआ है, मुझे ट्रस्ट है, तो आप भी वहाँ से बनवा लो, शॉप अच्छी है, डिसेंट प्राइस में आपको वहाँ पे चीज़ें पड़ जाएगी। तो मैंने जनकपुरी वेस्ट में जो मार्केट है, वहाँ से अपना इस सीपीयू को बनवाया है। बाकी कुछ-कुछ चीज़ें और भी मैं वहाँ से लेके आया था, तो ये है सीन। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, आज के लिए सिर्फ इतना ही। यहाँ तक इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत दिल से शुक्रिया।